हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल, ये आपकी मोस्टली काम आता है बिल्डिंग्स की सिलेक्शन लेने के लिए। फिर मैग्नेटिक लासो टूल है, वो आपकी कलर बेस या आपकी मैग्नेटिकली काम करता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और देन सिलेक्शन लेना स्टार्ट करूंगा, ताकि मेरी जो पुरानी सिलेक्शन है उसको इफेक्ट ना हो, कि जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स करके। सिलेक्शन इन्वर्स कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे। मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है, वो मैग्नेटिकली आपकी खुद ही सर्विस को डिटेक्ट कर लेता है। आपने सिर्फ एक सिंपली क्लिक करना है, आपने साथ साथ ड्रैग करते जाना है, खुद ब खुद पॉइंट्स लगाता जाएगा। मैंने उसको अच्छे से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास आता है टूल मैजिक वन टूल, मैजिक। इसी तरह एक टूल है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है, आज हम करेंगे लासो टूल। लासो टूल में सबसे पहला टूल है हमारे पास लासो टूल ही है, फिर पॉलीगोनल लासो टूल है, फिर मैग्नेटिक लासो टूल है। लासो टूल क्या करता है, ये आपकी फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए काम आता है। यानी आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हैं, लासो टूल जो है वो उसकी सिलेक्शन कर लेता है। ये आपका काम आता है कंटेंट अवेयर के लिए, यानी आपको किसी तस्वीर से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है या कोई रफ सी सिलेक्शन लेनी हो, तब ये टूल आपके काम आता है। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि अगर आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया और आप इसके अंदर मजीद कुछ एरिया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और देन फिर आप सिलेक्शन लेंगे, तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट करना होगा वो एरिया उसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है ऊपर, ऐड सिलेक्शन का, उसके अलावा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। यानी अगर आपने सिलेक्शन में एडिशन करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, तो जितना एरिया आप उस सिलेक्शन के अंदर ऐड करना चाहेंगे वो ऐड हो जाएगा। और ये देखिए, इसी तरह अगर आप किसी एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये इजाफी सिलेक्शन हो गई, मुझे इतना एरिया कट ऑफ करना है, तो मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर देखिएगा माइनस का साइन आ जाएगा। देन मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा तो ये जो है इतना एरिया कट ऑफ हो जाएगा, इतनी मैंने सिलेक्शन ली होगी। इसी तरह इंटरसेक्ट का है, यहाँ पर सिर्फ वही एरिया आपके पास सिलेक्शन में आएगा जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा। यानी दो सिलेक्शंस आपने बनाई हैं, मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई, इंटरसेक्ट बटन पर क्लिक है, ये दूसरी सिलेक्शन बनाई। अब जो दोनों सिलेक्शंस के अंदर कंबाइन एरिया होगा या जो कॉमन एरिया होगा वो सिर्फ आ जाएगा। वो एरिया सेंटर के अंदर है जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये एरिया दोनों सिलेक्शंस के अंदर था, उसने सिर्फ उसी को सिलेक्शन के तौर पर रहने दिया, इसके अलावा उसने सिलेक्शन नहीं ली। तो ये था आपका लासो टूल। लासो टूल के बाद आता है हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन देता है, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन। ये आपकी मोस्टली काम आता है बिल्डिंग्स की सिलेक्शन लेने के लिए, या आप किसी पोर्ट्रेट की भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इसी टूल के साथ ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन ली और पॉलीगोनल लासो टूल ने मेरी हेल्प की। इसी के अंदर आप 12 वही वाले हैं, अगर आप सिलेक्शन के अंदर ऐड करना चाहते हो शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, अगर माइनस करना चाहते हैं तो ऑल्ट का बटन। ये देखिए, इतना एरिया मैंने माइनस करना था, मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके सिलेक्शन ली, तो ये वाला एरिया माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर एडिशन करनी है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके एडिशन कर लेंगे। पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और मैंने ये वाला एरिया उस सिलेक्शन के बाहर वाला जितना एरिया वो सिलेक्शन के अंदर ऐड कर देगा। ये यहाँ पर इसका ये टूल है। फिर मैग्नेटिक लासो टूल है, वो आपकी कलर बेस या आपकी मैग्नेटिकली काम करता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये एक इमेज मेरे पास खुली हुई है, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग है, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए मैंने पॉलीगोनल लासो टूल ले लिया। पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लगाऊंगा, थोड़ा सा आपने सिलेक्शन लेते हुए एहतियात करनी है, जूम इन कर लेना है अच्छे से और थोड़ा सा अंदर रखकर सिलेक्शन लेंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल एज पर रखकर सिलेक्शन नहीं ली, थोड़ा सा मैंने इसको इनसाइड रखा है ताकि मेरी सिलेक्शन ठीक आए। मैं अगेन ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको रखकर थोड़ा सा अंदर है ये। अब मैं इसी तरह एक पॉइंट ऊपर लगा लूंगा, चूंकि स्ट्रेट बिल्डिंग है, एक पॉइंट में यहाँ पर लगा लूंगा, थोड़ा सा अंदर रख के सिलेक्शन लेंगे ताकि बाहर वाला एरिया ना आए। यहाँ रखकर ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पर और नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा यहाँ पर। इसको मैं अब एंड कर दूंगा इस सिलेक्शन को। जब आपने इसको एंड करना है तो आप अपने कैनवस से बाहर भी जा सकते हैं। अगर लेट से आपसे गलत पॉइंट लग चुका है, यानी ये गलत पॉइंट लग गया, तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, पॉइंट वापस पिछले वाले पॉइंट पर ही चला जाएगा। मैं यहाँ पर रख के इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब कैनवस से बाहर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिलेक्शन के अंदर सिर्फ वही एरिया सेलेक्ट होगा जो आपके इसके अंदर शामिल होगा। खैर, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो मेरी जो लाइन है यहाँ पर ये देखिए कि अब जब मैं उसको एंड करना चाह रहा हूँ, यहाँ से गालिबन सिलेक्शन स्टार्ट थी। ये देखिए, जहाँ पर आपके कर्सर के साथ वो सर्कल बना हुआ आएगा, क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, ये इतना एरिया सेलेक्ट हो गया जितनी मैंने सिलेक्शन ली थी उसके साथ। अब आप चाहें तो इसकी कॉपी लेकर रख लें, इसको मूव टूल के साथ मूव कर लें, कहीं लेकर जाना चाहते हैं नहीं लेके चले जाएं। अगर दोनों बिल्डिंग्स ऐड करनी है, अब देखिएगा कि मैंने सिलेक्शन के अंदर एक मैंने सिलेक्शन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऐड करना है। अगेन पॉलीगोनल लासो टूल, शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और देन सिलेक्शन लेना स्टार्ट करूंगा, ताकि मेरी जो पुरानी सिलेक्शन है उसको इफेक्ट ना हो। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूंगा, सिंपली वाली सिलेक्शन होगी तो पिछली सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी और अगली सिलेक्शन आ जाएगी। तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके सिलेक्शन लूंगा ताकि मेरी पुरानी सिलेक्शन इफेक्ट ना हो। देखिए, ये हो गया सिलेक्ट एरिया। अब मैं इसी तरह जल्दी से इसके एजेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं। ये लीजिए,
अब दोनों बिल्डिंग्स जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इनको चाहूँ तो इनका बैकग्राउंड रिमूव करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो इनका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ कि जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स करके, सिलेक्शन इन्वर्स कर कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो जो आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा होगा वो अनसेलेक्ट हो जाएगा और जो अनसेलेक्ट होगा वो सेलेक्टेड हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, वो बिल्डिंग सेलेक्टेड नहीं है, और डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो गई। अब इसके पीछे आप बैकग्राउंड जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। यानी आप यहाँ पर जाएं unsplash.com पर, एक वेबसाइट है unsplash, यहाँ पर जाकर कुछ भी बैकग्राउंड लिखें और आपको यहाँ से बैकग्राउंड मिल जाएगा एक। उस बैकग्राउंड को आप अपनी किसी भी इमेज के पीछे पुट कर सकते हैं जहाँ भी आप लगाना चाहें। इधर स्काई लिख दें ताकि आपको उससे रिलेटेड ही मिल जाएगा। इसमें से कोई भी बैकग्राउंड अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। लेट्स से यही ले लेते हैं। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी यहाँ पर इमेज पे पुट करेंगे, ये बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये भी इमेज है तो आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं पॉलीगॉनल लासर टूल लेकर। और अगेन वही सिंपली आपने करना है। ये थोड़ा सा कर्वी है तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर जाके फिर छोटे पॉइंट्स लगाना पड़ेंगे जहाँ कर्व आ जाएगी ताकि सिलेक्शन ठीक हो जाए। यहाँ पर अब स्ट्रेट लाइंस आ चुकी हैं तो मैं अब स्ट्रेट लाइंस लगा लूँगा। मैं जल्दी से रफली सेक्शन ले रहा हूँ। इस तरह आप अपने लासर टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फिर आपने इसको क्लोज कर देना है। अगर बाहर की तरफ क्लोज करेंगे तो बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया लासर टूल। अब आते हैं अगले टूल के, मैग्नेटिक लासर टूल की। पॉलीगोनल लासर टूल था स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए, मैग्नेटिक लासर टूल है उसके लिए एक इमेज मैंने, ये देखिए इमेज है। मैग्नेटिक लासर टूल ये करता है, वो मैग्नेटिकली आपकी खुद ही सर्विस को डिटेक्ट कर लेता है। आपने सिर्फ एक सिंपली क्लिक करना है स्टार्टिंग के लिए, यानी यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैंने क्लिक का बटन छोड़ दिया और मैं बस ड्रैग करते जा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक लासर टूल ब खुद जो है वो सिलेक्शन लेता जा रहा है मेरी। ये देखिए जहाँ सिलेक्शन खराब हो जाए बैक स्पेस दबाएंगे, पॉइंट्स बैक आते जाएंगे। जहाँ आप खुद पॉइंट लगाना चाहते हैं, यानी मैं यहाँ पर पॉइंट लगाना चाहता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो पॉइंट लग गया। इसको स्पेस बार के जरिए मैंने अपने कैनवस को नीचे कर लिया। ये देखिए यहाँ से आप इसकी ना सिलेक्शन, ये इतनी प्रिसाइज सिलेक्शन नहीं लेगा। अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट अगर नहीं लगा रहा तो मैं बैक स्पेस प्रेस करके अपनी मर्जी से पॉइंट लगा सकता हूँ जहाँ मुझे लगाना हो। मैंने यहाँ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाए हैं। अब देखिए सिलेक्शन फिर ख़राब, बैक स्पेस दबाएंगे, पीछे जाएंगे और यहाँ से आप इजीली इसके साथ साथ बस आपने ड्रैग करते आना है तो ये खुद ब खुद पॉइंट्स लगाता जाएगा जहाँ भी। इसको कहते हैं मैग्नेटिक लासर टूल। ये आपके मैग्नेटिकली सिलेक्शन लेने के लिए काम आता है। तो ये देखिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, बस आपने साथ साथ ड्रैग करते जाना है, खुद ब खुद पॉइंट्स लगाता जाएगा। यहाँ पर सिलेक्शन खत्म हो रही थी, क्लिक कर देना यहाँ पर। तो ये आपने ऑरेंज की सिलेक्शन ले ली। अब इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। यही टूल लेकर ऑल्ट का बटन प्रेस करके फिर सिलेक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। ये देखें अब जो भी सिलेक्शन आएगी वो एरिया सब्ट्रैक्ट होता जाएगा सिलेक्शन में से। ये देखिए अब इतना एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना था तो मैंने सब्ट्रैक्ट के लिए ऑल्ट का बटन प्रेस किया और देन सिलेक्शन ली तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया। ये हैं कुछ सिलेक्शंस के टूल, ये ले। अब मेरे पास जो सिलेक्शन है वो सिर्फ ऑरेंज की है। कंट्रोल जे करूँगा तो जो भी सिलेक्टेड एरिया को उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास लेयर पैनल, तो ये देखिए मैंने उसको अच्छे से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। फोटोशॉप के अंदर जो भी काम करते हैं उसकी रेजोल्यूशन को ख़राब नहीं करता। बाकी जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो काम तो हो जाता है बट उसकी जो रेजोल्यूशन है वो ड्रॉप हो जाती है। ये देखिए ये बैकग्राउंड लगा हुआ था, ये नहीं लगा हुआ यहाँ पर। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर लिया हमने। शेडो है वो हम खुद बाद में एडजस्ट कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में जाकर एडवांस लेवल का थोड़ा सा काम है, वो फिर हम शेडो भी लगा सकते हैं इसी तरह का। सेम हम ऑरेंज बना सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ये इमेज है ये वाली, उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। तो ये देखिए ठीक हो गया। ये हमारे पास सिलेक्शन के टूल थे जो कि सिलेक्शन के काम आते हैं। अब जल्दी से हम नेक्स्ट सिलेक्शन का टूल देखेंगे, इसको खत्म करेंगे। अगला जो टूल है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ये भी तीनों जो है वो सिलेक्शन के ही टूल्स हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपके खुद ब खुद फोटोशॉप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके उनकी सिलेक्शन लेता है। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एरिया। यानी अगर मैं सिर्फ ऑरेंज की सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, मैंने इसके गिर्द एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। ये देखिएगा अब फोटोशॉप खुद ब खुद सिलेक्शन लेगा जो एरिया उसको सेलेक्ट करना होगा या जिसको डिटेक्ट करेगा कि ये आप ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। इस तरह से जो है ना आपका ये टूल काम करता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइंडर पर क्लिक रखिएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन ले लेगा। इसके अलावा हमारे पास आता है टूल मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो काम करता है आपकी कलर बेस्ड सिलेक्शन के लिए। यानी किसी भी स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इमेज में से, उसको सिलेक्ट कर लेगा। यानी इस इमेज के अंदर एक कलर ज्यादा स्पेसिफाइड है, ब्लू। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस कलर के ऊपर तो उसने जितना भी ब्लू कलर था उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कुछ ब्लैकिश एरिया था, ब्लैक के शेड से शेडो था, उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया। मेरे सिर्फ सिंगल टैप करने पर उसने बाकी सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर भी सिलेक्शन ऐड करने के शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। यानी ये सिलेक्शन के अंदर ऐड करना था, उसने शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऐड कर दिया। और अगर सब्ट्रैक्ट करनी है सिलेक्शन तो ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करें। यहाँ पर ये देखिए अगर मुझे ये एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है
ये देखें ये एरिया सेलेक्ट हो गया, ये भी मुझे सेलेक्ट करना था, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये लें जी ठीक हो गया। अब ये सिर्फ कलर बेस्ड सिलेक्शन इसने ले ली, मैंने जो भी कलर उसको दिया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा ताकि जो एरिया ये सेलेक्ट है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा और जो डी सेलेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये आगे कंट्रोल जे करूंगा तो जो सिलेक्टेड एरिया था उसकी कॉपी क्रिएट होगी। इसी तरह एक टूल है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है, आपके पास ये एक शेप बनी हुई आ जाती है, एक सर्कल, तो आप इसको जहां जहां ड्रैग करते जाएंगे ये खुद ब खुद सिलेक्शन लेता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, ये सिलेक्टेड, क्लिक करता जाऊंगा, इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसी में ही अगर आपने शिफ्ट को प्रेस करना है तो आप ऐड करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे माइनस करने के लिए, तो ये ठीक हो गया। तो ये कुछ टूल्स है सिलेक्शन के,